राहुल गांधी हर मुद्दे पर तो बोलते हैं, पर जिन मुद्दों पर उनको बोलना चाहिए उन मुद्दों पर उनकी चुप्पी है वो चुभने वाली है। राहुल गांधी इन दिनों खूब बोलते हैं। पहले जब वो भारत में रहते थे तो थोड़ा चुप चुप रहते थे, हालांकि भारत के बाहर जब वो जाते थे तो खूब बोलते थे। लेकिन इन दिनों आजकल की अगर बात करें तो आजकल वो भारत में भी खूब बोलते हैं, विदेश में जब जाते हैं तो खूब बढ़ चढ़ कर बोलते हैं और हर मुद्दे पर बोलते हैं। और उनका बोलना बड़ा जायज़ भी है क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बोलें और खूब तीखे हमले सरकार पर करें, और इसीलिए वो खूब बोलते हैं। कांग्रेस भी उनको एक जननायक के तौर पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो जब वो जननायक के तौर पर उनको प्रोजेक्ट कर रही है तो एक जननायक के रूप में राहुल गांधी को चाहिए कि वो बोलें, खूब बोलें और हर मुद्दे पर बोलें। इसीलिए राहुल गांधी कोई मौका नहीं चूकते। राहुल गांधी जब मौका लगता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, खूब बोलते हैं। वो अंबानी के खिलाफ बोलते हैं, खूब बोलते हैं। अडानी के खिलाफ बोलते हैं, खूब बोलते हैं। वो आर्थिक मसलों पर खूब बोलते हैं, वो संविधान से जुड़े मसलों पर खूब बोलते हैं, संविधान की किताब को लेकर खूब बोलते हैं। और इन दिनों तो वो इस वक्त अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो वायनाड में बोल रहे हैं। वायनाड में बोल रहे हैं, वो वायनाड में भी बोलते दिखेंगे और दिल्ली में भी बोलते दिखेंगे। और फिर कह रहा हूं कि बड़ी अच्छी बात है कि राहुल गांधी बोले, लगातार बोलें। वो हर मुद्दे पर ट्वीट भी करते हैं। आजकल तो कांग्रेस का आईटी सेल राहुल गांधी की खूब वीडियो बनाकर भी रिलीज कर रहा है। अब इन वीडियो में भी राहुल गांधी खूब बोलते हुए दिखते हैं। कभी वो कारीगरों से बात कर रहे हैं, कभी वो दिवाली पर अपने भांजे को दिवाली के बारे में बता रहे हैं, कारीगरों के बारे में बता रहे हैं, कामगारों के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से राहुल गांधी आजकल खूब बोलते हैं और ये अच्छी बात है। लेकिन राहुल गांधी हर मुद्दे पर तो बोलते हैं, पर जिन मुद्दों पर उनको बोलना चाहिए उन मुद्दों पर उनकी चुप्पी है वो चुभने वाली है। और आज मैं राहुल गांधी की उसी चुप्पी पर सवाल उठाने जा रहा हूं। अब देखिए ना, अभी कनाडा में जिस तरह से हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमला हुआ, राहुल गांधी ने उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए? आखिर राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। राहुल गांधी खुद को जो है वो दत्तात्रेय कौल ब्राह्मण कहते हैं, और अगर हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर हमले हो रहे हैं तो राहुल गांधी को आखिर क्यों नहीं बोलना चाहिए? ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि हिंदू एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी उनके लिए भी बोलेंगे। लेकिन राहुल गांधी जो कुछ कनाडा में हुआ उस पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस मामले में एक भी शब्द नहीं कहा। अब बहुत सारे कांग्रेस के समर्थक कह सकते हैं कि ये तो किसी और देश का मामला है, वो भले ही हिंदू हैं लेकिन कनाडा के मूल निवासी हैं, कनाडा के वो निवासी हैं, तो फिर कनाडा के आंतरिक मामलों में राहुल गांधी क्यों बोले? अगर यही बात है तो फिर सवाल ये उठना बड़ा लाजमी है कि राहुल गांधी गाज़ा को लेकर क्यों बोलते हैं, राहुल गांधी श्रीलंका को लेकर क्यों बोलते हैं, बाकी कई देशों को लेकर क्यों बोलते हैं? तो राहुल गांधी जब गाज़ा में इजराइल हमले करता है, जब इजराइल गाज़ा में जो आतंकवादी हैं उन आतंकवादियों पर हमले करता है, तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा क्यों बोलते हैं? अगर उनको फिलिस्तीन के लिए, लोगों के लिए बोलना आता है, अगर उनके मन में फिलिस्तीन के लोगों के लिए दर्द है, अगर उनके मन में गाज़ा में रहने वाले लोगों के लिए दर्द है, अगर उनके मन में जो गाज़ा के जो आतंकवादी हैं अगर उनके लिए दर्द है, तो सवाल ये उठना लाजमी है कि उनके मन में हिंदुओं के लिए, कनाडा के हिंदुओं के लिए या फिर बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, उनके लिए मन में दर्द क्यों नहीं है? मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। मैंने अभी ये रिसर्च करके एक डेटा निकाला और बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। अब देखिए, जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और अभी हम कनाडा में देख रहे हैं हिंदुओं पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया बांग्लादेश में, और पहले उन्होंने बांग्लादेश को लेकर बोला था और उसके बाद अब कनाडा में भी हिंदुओं पर जो हमले हुए उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। अभी कनाडा में जो कुछ हुआ उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। लेकिन मैं देख रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मसले पर कुछ भी नहीं बोला है। तो अगर आप डेटा कुल मिलाकर देखेंगे तो मैं ये देखता हूं कि जब अभी कनाडा का मामला ले लेते हैं, कनाडा के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अब तक एक भी ट्वीट नहीं किया है। इसी तरह से बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब भी उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया था, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक भी ट्वीट नहीं किया। राहुल गांधी ने भी बांग्लादेश के हिंदू
हिंदुओं के लिए एक भी ट्वीट नहीं किया। हालांकि उन्होंने मोहम्मद यूनुस को ज़रूर बधाई दी, मोहम्मद यूनुस के लिए उन्होंने बड़े शब्द कहे, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं के मसले पर राहुल गांधी ने एक चुप्पी साधे रही, और ये चुप्पी चुभने वाली है। लेकिन देखिए, हमास का जब पूरा मामला था, फिलिस्तीन ने जो है, जब हमास के आतंकवादियों ने जब इजराइल पर हमला किया, इजराइल के निर्दोष लोगों को मार दिया, उनको उठा के ले गए, उस वक्त उसके बाद जब इजराइल ने जिस तरह से पलटवार किया, तो जब पलटवार किया, जब ये हमला हुआ था, जब ये आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस आतंकी हमले के खिलाफ, हमास के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब इजराइल ने पलटवार किया, हमास के आतंकवादियों को मारना शुरू किया, तो राहुल गांधी ने 2-2 ट्वीट किए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो 10 ट्वीट करे, और सिर्फ ट्वीट नहीं किया बल्कि उन्होंने कई जगह बयान भी दिए, और प्रियंका गांधी वाड्रा ने तो बाकायदा इसके लिए इजराइल को जो है नरसंहार करने वाला देश ना जाने क्या क्या बोल दिया। लेकिन इस मसले पर जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बोलते हैं, हमास के मसले पर बोलते हैं, फिलिस्तीन के मसले पर बोलते हैं, लेकिन कनाडा और बांग्लादेश के मुद्दे पर नहीं बोलते। तब राहुल गांधी की ये चुप्पी जो है चुभने वाली लगती है। अब राहुल गांधी की ये जो चुभने वाली चुप्पी होती है, कई बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की ये चुप्पी कहीं ना कहीं भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनको ताकत देती है, भारत विरोधी जो शक्तियां हैं उनको बल देती है राहुल गांधी की ये चुप्पी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं राहुल गांधी की अब तक की सबसे जो खतरनाक चुप्पी थी उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाने जा रहा हूं। अब देखिए, इस वक्त कनाडा में जो कुछ हो रहा है, वो उसके पीछे कौन है, उसके पीछे किस व्यक्ति का हाथ है? उसके पीछे एक व्यक्ति का हाथ है, और उसका नाम है गुरुपतवंत सिंह पन्नू। ये आतंकवादी है, ये वो आतंकवादी है, ये अमेरिका का आतंकवादी है, जो अमेरिका और कनाडा में जिसको दोनों सरकारें पाल रही हैं। अब ये अमेरिकी जो आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, इसने ही जो है ये जो हिंदुओं पर हमला हुआ, जो ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला हुआ, मंदिर पर जो हमला हुआ, इस हमले के पीछे इसी पन्नू का हाथ है। और ये पन्नू जो है, इसने पहले ही कहा था कि जो हिंदुओं को इस बार दिवाली नहीं मनाने देंगे, और इसके कॉल पर जो है इस तरह से हिंदुओं पर हमला हो जाता है। अब ये जो पन्नू है, ये पन्नू ने जब सीधा सीधा राहुल गांधी की बात को उठाया था, और राहुल गांधी की बात को उठा करके जब ये कह दिया था कि खालिस्तान की मांग जायज़ है, उस वक्त राहुल गांधी की जो चुप्पी थी वो सबसे खतरनाक चुभने वाली चुप्पी थी। अब मैं आपको उस बारे में याद दिला दूं, अगर आप भूल गए हैं तो आपको याद दिला रहा हूं, क्योंकि ये आपको कभी भूलना नहीं चाहिए, और राहुल गांधी से ये बार बार सवाल होना चाहिए कि राहुल गांधी आखिरकार इस मसले पर चुप क्यों रहे। आपको याद होगा कि करीब 2 महीने पहले राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, और अमेरिका में उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो बहुत खतरनाक है। अमेरिका में उन्होंने एक सिख की तरफ इशारा करके ये कहा, जो उनकी सभा के अंदर एक सिख बैठा था, उस सिख की तरफ इशारा करते हुए कि लड़ाई इस बात की है, भारत में लड़ाई इस बात की है कि सिख जो है वो गुरुद्वारे जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, सिख जो है वो कड़ा पहन पाएंगे या नहीं पहन पाएंगे, सिख जो है वो पगड़ी पहन पाएंगे नहीं पहन पाएंगे। भारत में इस तरह की बात है। भारत में सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन का कोई भी मामला नहीं मिलता। अगर आप कहेंगे, कुल मिलाकर देखेंगे तो भारत में सिखों के साथ सिर्फ एक बार सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ था, और वो भी कांग्रेस पार्टी के गुंडों ने किया था, और वो तब किया था जब इंदिरा गांधी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस प्रायोजित दंगा था, जिस दंगे में हजारों सिखों की जान ले ली गई। तो कांग्रेस प्रायोजित दंगे में ही सिखों के ऊपर अत्याचार हुआ था। इसके अलावा भारत में सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, और उनको पगड़ी पहनने से रोकना, कड़ा पहनने से रोकना, उनको गुरुद्वारे जाने से रोकना, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उसके बावजूद राहुल गांधी ने बड़ा खतरनाक सा स्टेटमेंट दिया, और जब राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया तो राहुल गांधी के स्टेटमेंट को तुरंत जो है यही गुरुपतवंत सिंह पन्नू जो है, जो अमेरिकी आतंकवादी है, इसने जो है इस बयान को लेकर ये उड़ गया, और इसने तुरंत राहुल गांधी के बयान को लेकर राहुल गांधी का शुक्रिया कर दिया, और ये कहा कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी ने हमारा समर्थन कर दिया, हम राहुल गांधी का समर्थन करते हैं। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि राहुल गांधी का जो बयान है वो हमारे इस बात की पुष्टि करता है, हमारे जो खालिस्तान की हम जो मांग कर रहे हैं वो उसको जायज़ ठहराता है, क्योंकि भारत में सिखों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू का जो बयान था, इस बयान के बाद राहुल गांधी को क्या करना चाहिए था? क्या राहुल गांधी को गुरुपतवंत सिंह पन्नू की इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या राहुल गांधी जो भारत के विपक्ष के नेता, एक संवैधानिक पद पर हैं, क्या उन्हें एक आतंकवादी को मुंह तोड़ जवाब नहीं देना चाहिए था? उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि खालिस्तान के लिए
कोई जो है हमारे मन में नहीं है, ना हम खालिस्तान बनने देंगे, ना भारत को कटने देंगे। भारत में खालिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है। और जो कुछ ये कह रहे हो कि मैंने जो है खालिस्तान का समर्थन कर दिया, मैंने मेरे बयान से खालिस्तान की मांग जायज़ हो गई, ये सब बकवास है। राहुल गांधी को ये मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था। लेकिन आज 2 महीने, लगभग 2 महीने हो गए इस पूरे मामले को, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि कांग्रेस ने भी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एक बार भी कुछ नहीं कहा। अब आप सोचिए कि ये गुरु पतवंत सिंह पन्नू और राहुल गांधी, आखिर ये इन दोनों के बीच ये क्या रिश्ता है? ये सवाल उठने बड़े लाजमी हैं कि राहुल गांधी जब कहते हैं, जब राहुल गांधी बयान देते हैं तो गुरु पतवंत सिंह पन्नू जो है उनका समर्थन कर देते हैं, और गुरु पतवंत सिंह पन्नू जब हिंदुओं पर हिंसा करते हैं, हिंदुओं पर हमले करते हैं, तो राहुल गांधी चुप हो जाते हैं। आखिर ये दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या ये दोनों के बीच क्या संबंध है, या राहुल गांधी की इस चुप्पी के पीछे क्या रहस्य है? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं उठ रहा? अगर नहीं उठ रहा तो उठना चाहिए। और क्या ये सवाल राहुल गांधी से, कांग्रेस से पूछा नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। मैं लगातार अपनी डिबेट्स में राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर के इस तरह के सवाल उठा रहा हूं। कांग्रेस समर्थकों से, कांग्रेस प्रवक्ताओं से मैं लगातार ये सवाल पूछता रहूंगा, आखिर क्या वजह है कि पन्नू की किसी भी बात को लेकर के राहुल गांधी ने आज तक खंडन नहीं किया, पन्नू की किसी भी बात का राहुल गांधी ने मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया। और अब जबकि पन्नू के इशारे पर हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, तो एक बार फिर से राहुल गांधी चुप हैं। और राहुल गांधी की ये चुप्पी जो है, रहस्यमय चुप्पी, ये बहुत ज़्यादा चुभने वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।